अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। आजकल यूट्यूब पे अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, ख़ास करके क्रिकेट में आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, एनालिसिस देते हैं क्रिकेट के मामलात के ऊपर, तो बड़ा मुश्किल काम है यार। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, कोई नहीं चाहता कि वो अपने मतलब क्रिकेट स्ट्रक्चर को या अपने सिस्टम को या अपने लोगों को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन भाई मेरी समझ में नहीं आता कि यार हमारे लोगों को पता नहीं क्या शौक है, लेकिन खुद ही जो है ना कंट्रोवर्सीज़ में अपना मतलब खुद ही ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिससे कि इंसान बोलने पे मजबूर हो जाता है। अभी 2 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो आए थे नेशनल स्टेडियम पे थे वो मतलब मैच देखने के लिए पीएसएल का। उन्होंने फिर एक अशाया भी किया दिया सारे पीएसएल की टीमों को, ऑफिशियल्स को, प्लेयर्स वगैरह को, वेरी गुड। लेकिन वहाँ पर स्टेडियम में उनकी बात हुई मीडिया से, तो मीडिया में उनसे सवाल हुआ कि भाई आईपीएल भी हो रहा है, पीएसएल भी हो रहा है साथ साथ, वहाँ तमाशाई आ रहे हैं, यहाँ तमाशाई नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे तमाशाई और कब तमाशे को अलाउ करेंगे? तो उसका उन्होंने जवाब बड़ा स्ट्रेंज सा दिया। उन्होंने जवाब ये दिया, बेसिकली उसका ये था मतलब कि जी वो इंडिया में जो है इस वक्त फ्यूल क्राइसिस है, पेट्रोल पंप से बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। पाकिस्तान में हम बड़े सिक्योर हैं और सेल्फ मतलब सफिशेंट है हर चीज़, तो वगैरह वगैरह करके। अब पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई इसका उससे मतलब एक क्रिकेट रिलेटेड सवाल है कि तमाशाई क्यों नहीं आ रहे, उसका इससे इस चीज़ से क्या ताल्लुक है कि भाई पेट्रोल पंप में लाइनें लगी हैं इंडिया में या नहीं लगी है, वो एक अलग बात है ना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर आप खुद ये जस्टिफाई कर रहे हैं ये कह कर के जी वो मतलब हमने इसलिए तमाशाई को नहीं बुलाया एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑस्टेरिटी और फ्यूल सेविंग मेजर्स, ठीक है ना, तो फिर आप खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना अपने आप को, ये कह कर के जी इंडिया में तो क्राइसिस है, इंडिया में मतलब फ्यूल पंप्स पे लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ फ्यूल का क्राइसिस है, हमने बेहतर हैंडल किया। तो भाई अगर ऐसा है तो वो तो बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, तो बहुत पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा है, लेकिन फिर वहाँ कैसे तमाशाई आ रहे हैं भाई? वहाँ कैसे अलाउ किया गया तमाशाई को? हर वेन्यू पे हम देखते हैं आईपीएल का मैच होता है, वहाँ तमाशाई भरे हुए होते हैं, खचाखच भरे हुए होते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये कि यार आप मतलब इतना बड़ा एक मतलब कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं ये कहकर, तो उसके बाद फिर दूसरा ये भी सवाल पैदा होता है कि भाई आपको ज़रूरत क्या है ये सब इतनी बातें करने की नकवी साहब को? नकवी साहब इज़ ऑल्सो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर। इवन दिस क्वेश्चन वाज पुट फॉरवर्ड टू हिम, ही कुड हैव जस्ट सिंपली रिप्लाइड यार के मतलब भाई हमारी अपनी पॉलिसी है, उनकी अपनी पॉलिसीज़ है, हम अपने हिसाब से चलते हैं, तो हमने भी फ़िलहाल तमाशाई को अलाउ नहीं किया, ख़त्म हो गई थी बात यार। दो टोक जवाब, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इतनी ज़रूरत है पाकिस्तान में हमारे क्रिकेट सेटअप में और वैसे भी जनरली फॉर एजुकेटिंग पीपल अबाउट हाउ टू स्पीक इन द मीडिया, बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि इसके बगैर ये कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी और ये मसले खड़े होते रहेंगे कि लोगों को पता ही नहीं कि हमने क्या चीज़ ऐसी करनी है जो कि मतलब लोगों की नज़र में सही मतलब आपका अच्छा इंप्रेशन जाए। तो इट्स ए कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट बाय मोहसिन नकवी व्हेन ही सेज दिस कि जी हमारे वहाँ तो सिचुएशन फ्यूल की बहुत बेहतर है, हम अपना देख रहे हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं जी तमाशाई हम इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंजर्वेशन के लिए। फिर कहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूँगा कि आगे तमाशाई को अलाउ किया जाए, ये किया जाए। देखिए यार बात यह है कि इफ़ यू आर डीप इनटू पाकिस्तान क्रिकेट, यू नो आपको असेसमेंट होती है, आपको एक आइडिया होता है कि क्या चल रहा है पीछे, क्या नहीं चल रहा है। जिस रीज़न की वजह से तमाशाई अलाउ नहीं किए गए हैं पीएसएल में, वो बिल्कुल सही रीज़न है। मैं बिल्कुल उसको बैक करता हूँ कि भाई बिल्कुल आपने सही इकदाम उठाया। एंड आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि नकवी साहब के नॉट स्पीक ओपनली ऑन दैट इशू, दैट इज़ ऑल्सो वेरी अंडरस्टैंडेबल। बिल्कुल ठीक, वो मतलब अपनी जगह बात सही उन्होंने की कि जी मतलब उन्होंने जो स्टांस लिया था अर्लियर कि जी ये गवर्नमेंट पॉलिसी फ्यूल कंजर्वेशन वगैरह की वजह से हमने नहीं किया, बिल्कुल सही किया उन्होंने। लेकिन भाई फिर आप फजूल लंबा क्यों खींच रहे हैं? वाई डू वी हैव टू मेक कंपेरिजन विद, मतलब जब भी हमारा कोई बोर्ड ऑफिशियल बात करे, पीएसएल आईपीएल का आप केस ले लें, जो आईपीएल में फॉरेन प्लेयर आया हुआ है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है या उससे बातचीत होती है, कोई मीडिया या पीसीबी उससे पॉडकास्ट करता है, मतलब ज़रूरी है कि आपने कंपेरिजन्स करना है पीएसएल और आईपीएल का? ये मतलब लिख के आया कहीं पर कि नहीं यार आपने कंपैरिजन ज़रूर करना है? हमें क्या ज़रूरत पड़ी है ये दुनिया को बताने की कि नहीं जी हमारा लीग बहुत बड़ी है, जो कि सही नहीं है, जो कि सच नहीं है। सबको पता है कि यार आईपीएल हमसे बहुत बड़ी लीग है। तो वाई डू वी गो डाउन दिस रोड? ठीक है, हमने अगर करना है तो हम बेहतर ही लाए, वो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप इवन अपना जो आपका अब जिससे आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो जिस मुल्क से, उसकी अगर आप अच्छी चीज़ें उनके क्रिकेट स्ट्रक्चर की सीखें और उससे अपने स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में कोई बुराई नहीं है भाई मेरे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई उसमें बुराई नहीं है यार। लेकिन हमारे में एक अजीब एक वो है, अभी आप देखें यार ऐसे ऐसे गिमिक्स हो रहे हैं इस पीएसएल में। आई कीप ऑन सेइंग दिस कि यार इट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट विच मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स, पीपल वांट टू सी गुड स्टैंडर्ड क्रिकेट, दैट्स ऑल।
अभी कितना भी पीसीबी बोल रहे हैं, मैं कितने भी फिगर्स इशू कर दें कि जी इतनी बिलियन जो है वो ऑनलाइन व्यूज़ आए हैं और इंप्रेशंस आ रही है, वो इट डजंट मैटर यार. व्हाट मैटर्स इज कि आर पीपल वॉचिंग द PSL with the same interest that they have watched the PSL in the last few years, last few seasons? Are they really into the PSL this time as they were in the last few years? I'm not talking about this few social media accounts जिनको काम ही ये दिया गया कि जी आपने PSL के मुतालिक की बात करनी है या IPL के मुतालिक की बात करनी है, ठीक है ना. I'm not talking about that. अब कल एक वीडियो अभी एक वायरल हुई है जिसमें सलमान नसीर साहब जो हैं, जो CEO है पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब पाकिस्तान सुपर लीग के, वो जी बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए हैं. बाबर आजम आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुझे नहीं पता है. बहरहाल बाबर आजम आते हैं तो वो अपने मतलब करेंसी से जो है उनके सर पे यूं यूं करके वो करते हैं. अब हमारे कल्चर में, सब कॉन्टिनेंट कल्चर में उसको कहते हैं नज़र उतारना. बेसिकली लाइक इस वार्डिंग ऑफ द ईवल आई, कि किसी को मतलब किसी को ईवल आए ना लगे, मतलब उसकी बैड लक ना हो या उसके नेगेटिव एनर्जी ना हो, इस टाइप की चीज़ें होती, तो उसके लिए ये एक रिचुअल किया जाता है, ठीक है. बट माई क्वेश्चन इज इट नेसेसरी टू डू दैट इन फ्रंट ऑफ द कैमराज? इज़ इट नेसेसरी टू मेक अ स्पेक्टिकल आउट ऑफ इट? अगर सलमान नसीर के फेवरेट प्लेयर भी है बाबर आजम, ठीक है जी, होंगे, बिल्कुल हक है उनको, लेकिन यार ये चीज़ें तो प्राइवेटली की जाती है ना यार. आप CEO हो यार PSL के, आप कोई छोटी पोस्ट पे तो नहीं बैठे हो कि आप इस किस्म की यार मतलब चीज़ें आप करके, मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि मतलब इससे बहुत पॉजिटिव एक वो इमेज आएगा पाकिस्तान क्रिकेट का? नहीं यार, ये बहुत अजीब सा लगता है ये चीज़ें. दीज थिंग्स डोंट लाइक जनरली पीपल डोंट लाइक टू सी सच थिंग्स. ये जो हरकतें होती हैं ना आजकल, बहरहाल आजकल तो दुनिया चेंज हो गई ना, तो कुछ भी कर लो भाई, मतलब अजीब अजीब हरकतें होती हैं, लोग उसको मतलब लोग समझते हैं जी बड़ा अच्छी चीज़ हुई है, लेकिन गलत है यार ये चीज़ें, आपने करनी है. और फिर नज़र उतारने की बात है तो भाई फिर सलमान नसीर साहब पहले नज़र उतार लेते, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स की नज़र उतार लेते जब वर्ल्ड कप जा रहे थे खेलने के लिए. शायद हमारी टीम कुछ करके आ जाती वर्ल्ड कप में, मतलब सिर्फ बाबर आजम ने 71 रन किए तो उसके लिए नज़र उतारी जा रही है. मतलब एक वही है ना, एक गिमिक ही है ना यार, टू गेट अटेंशन. इससे पहले एक सीन हुआ जिसमें सारे कप्तानों को जमा करके उसकी वीडियो बनाई गई कि ये सबसे ओथ लिया जा रहा है PSL के लिए. अबे भाई, मतलब एक एंटरटेनमेंट बेस्ड मतलब T20 लीग है, उसके लिए कौन सा ओथ होता है यार, मुझे बताओ. कोई समझा दे मुझे कि यार इसके लिए कोई ओथ लिया जाता है यार, मुझे बताओ. We are focusing more on useless things rather than focusing on improving the league itself, the quality of the league itself. The reason why the PSL was a hit when it launched was because of the quality of cricket. आप उस चीज़ को भूल के अब आप मतलब पता नहीं कितने कितने फिगर्स रिलीज किए. अभी अच्छा मज़े की बात है क्या, एक बंदे ने मुझे एक लिंक भेजी, उसमें वो कोई एक वेबसाइट है, मतलब पाकिस्तानी वेबसाइट है, उसकी हेडलाइन है स्टोरी की, वो स्टोरी अभी भी पड़ी है वेबसाइट पे. उसकी हेडलाइन है कि शॉकिंग, मतलब पता नहीं क्या, मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ, रुक जा जरा. उसकी हेडलाइन है, ये देखिए मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ. ये है जी, ये आ जाए जी, आ जाए. ये देखिए इसकी हेडलाइन है, स्टैट्स रिवील शॉकिंग ड्रॉप इन PSL व्यूअरशिप सिंस लास्ट ईयर. अब ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मज़ा ये है कि जब ये अब आप जाके खोलें इसको, कल खुल रही थी ये, मैंने कहा था यार आज डिटेल में पढ़ेंगे. आज जब जाके खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ वो पेज ही नहीं आ रहा. पेज ही मतलब या तो खुद इन्होंने वेबसाइट वालों ने या तो गलत फिगर्स दिए तो इन्होंने स्टोरी हटा दी या हटानी पड़ी, आई डोंट नो. लेकिन उसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले PCB की तरफ से जी आया HBL PSL डिजिटल एनालिसिस करके पूरी एक प्रेस रिलीज इशू की जी के मैचेस 22 हुए हैं, उसमें जो है कैसे बोलते इतने 2.3 बिलियन मिनट्स जो है वो एनालिटिक्स और पता नहीं क्या क्या है यार. आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स यार, साफ सीधी बात है. मैं कहता हूँ यार क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दिखाऊँ मैं कि कैसी हो रही है, बस अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, अच्छे प्लेयर्स, अच्छा टैलेंट नज़र आना चाहिए, क्योंकि PSL का मकसद ही है. तो आई डोंट नो व्हाट मतलब बेसिकली क्या इनके जहन में, लेकिन कुछ अजीब अजीब चीज़ें हो रही है इस PSL में भाई, जो होनी नहीं चाहिए. दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यार देखें, बात बड़ी हमारे मतलब जो चेयरमैन साहब हैं, जो और बोर्ड के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, they really need to work on this, on knowing what to say in the media. अब ये जो नकवी साहब के जो बयान है ना, आप बिलीव करें BBC तक ने इस पर स्टोरी की हुई है. ये BBC तक ने इसके ऊपर स्टोरी कर दी, एंड नॉट इन लाइक नॉट इन वेरी पॉजिटिव लाइट फॉर पाकिस्तान. तो ये चीज़ें सोचने की है, आपको ज़रूरत ही नहीं थी ये बातें करने की. देखिए इंडिया के जो मसले हैं उनके मसले हैं यार, और अगर उनका मीडिया कोई मतलब बेवकूफ़ियाँ कर रहा है तो यार हमें ज़रूरी है कि हम भी वही बेवकूफ़ियाँ करें. अगर उनका मीडिया आपे से बाहर हुआ है, उनके लोग अगर मतलब बिलीव करने को तैयार हैं उनके मीडिया को, जिस किस्म का मतलब
पाकिस्तान के बारे में वो नेगेटिविटी उनकी मीडिया पे चलती है। अब तो इट्स बिकम अ जोक यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाई शुड वी इवन बी बॉदर्ड यार। बट व्हेन वी कीप ऑन मतलब ब्रिंगिंग इंडिया इनटू, नकवी साहब इस तरह से जिस तरह से उन्होंने बना दिया पेट्रोल पंप वाला, आप खुद अपने आप को गंदा कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। ज़रूरत ही नहीं है बोलने की भाई, हमने जिस वजह से तमाशा ही नहीं है, ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, होता है सबके साथ इश्यूज चलते हैं, एंड आई थिंक दे हैंडल इट द राइट वे। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, मतलब अजीब ही यहाँ पर सिलसिले हैं। तो एनीवे, मैंने कहा ये छोटी सी एक वीडियो कर लें और इस पर बात कर लें। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर। आपसे फिर रात को मुलाकात करते हैं। अपने कमेंट भी छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।